ये न्यूज वाले जिस तरह न्यूज को बताते हैं उससे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो कल ही दुनिया खत्म होने वाली है। तो आपको इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर हम इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लें और सोचें कि क्या हो जो 2020 में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर हुआ तो अभी दुनिया 2019 में आए कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ ही पाई थी कि कोरोना वायरस अपना 2.0 वर्जन लेकर आ चुका है। जगह जगह पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया है जो कि सार्स फैमिली का ही एक नया वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। ब्रिटेन में इसका स्ट्रेन पाया गया है जो कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही साउथ अफ्रीका के भी कुछ इलाकों में पाया गया है। इनिशियल स्टडीज में ये सामने आया है कि ये कोविड-19 से करीब 70% ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट हो सकता है और ये उससे भी कई गुना ज्यादा डेडली भी हो सकता है। अब हालांकि आज तक हमने जितने भी वायरसेस की स्टडी करी है उसमें एक चीज कॉमन है कि जो वायरस जितनी तेजी से फैलता है वो उतना ही कम जानलेवा होता है। जस्ट लाइक कॉमन फ्लू जो कि सर्दी जुकाम है, वो काफी तेजी से फैलता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वैसे आपको बता दूं कि ब्रिटेन में मिले इस वायरस का नाम है B117 और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दुनिया में मिले कोरोना वायरस का पहला स्ट्रेन नहीं है। अलग अलग देशों में इसके और भी कई नए नए स्ट्रेन हमें देखने को मिल चुके हैं, लेकिन ये B117 कुछ ज्यादा ही अलग है। वायरोलॉजिस्ट इससे काफी घबराए हुए हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के नियमों को और भी ज्यादा टफ करने का ऐलान कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में एंटर कर चुका है और ब्रिटेन से आए करीब 6 पैसेंजर्स B117 से पॉजिटिव पाए गए हैं। 2020 को इतिहास का सबसे बुरा साल कहा जा रहा था और लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो 2021 के आते ही दुनिया बिल्कुल बदल सी जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी ने न्यू ईयर तो मनाया ही होगा, 2021 का वेलकम भी किया होगा। तो बताइए क्या खत्म हो गया कोरोना वायरस? ऑब्वियसली नहीं। इसके नए स्ट्रेन के बारे में सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2020 तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो 2021 और शायद उसके आने वाले सालों में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल ये है कि क्या 2020 में हमने कोरोना वायरस का सिर्फ ट्रेलर देखा था या मोस्टली फिल्म वहीं पर खत्म हो चुकी है और अब केवल वैक्सीन का क्लाइमैक्स ही बचा है? इसको जानने के लिए हमें इससे आज से 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर करना होगा। ये स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला था। इसका नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पेन से फैला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन या फिर चाइना से फैलना शुरू हुआ था। इसका पहला कंफर्म्ड केस 4 मार्च 1918 को यूनाइटेड स्टेट्स के कैंसस में मिला था। इस दिन यहाँ के एक आर्मी कैंप का कुक एल्बर्ट गिचेल इससे इन्फेक्टेड पाया गया था। तो कुछ ऐसे शुरू हुई थी स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव। ध्यान रखना, कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब आप आगे की स्टोरी को कोरोना वायरस से कनेक्ट करने की कोशिश करना, मतलब दोनों को पैरेलल में चलाते रहना। हाँ, तो अगले एक हफ्ते में कैंप में रहने वाले 500 से भी ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये अमेरिका के दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया था। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और अमेरिकन सोल्जर्स एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो इसके साथ साथ ये वायरस भी एक जगह से दूसरी जगह फैलता जा रहा था। मार्च से लेकर जून तक ये लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था, पर जैसे जैसे ये फैल रहा था वैसे वैसे ये कमजोर भी होता जा रहा था और इससे मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। सिचुएशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जस्ट लाइक कोरोना वायरस इन 2020 फैला तो ये बहुत शान से था, लेकिन जैसे जैसे ये फैला वैसे वैसे ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट करता गया और वैसे ही वैसे ये कमजोर भी होता गया और इससे मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी, बिल्कुल सेम लाइक स्पेनिश फ्लू। तो फर्स्ट वेव में यूएस में करीब 12,000 लोगों की मरने की खबर आई थी। बाकी मोस्टली देशों में 1 से 2-3 हजार लोगों के मरने की खबरें आ रही थीं। ना तो कोई क्वारंटाइन हुआ था और ना ही किसी तरह का लॉकडाउन लगा था। जुलाई में लगभग चीजें थोड़ी नॉर्मल रही, लेकिन
उसके बाद अगस्त 1918 में स्पेनिश फ्लू की आई सेकेंड वेव। इसका स्प्रेड का कारण भी यही था, मतलब अमेरिकन और यूरोपियन ट्रूप्स का मूवमेंट। मतलब उस टाइम भी वो लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे और अपने साथ इस वायरस को भी कैरी कर रहे थे। एक महीने के अंदर पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव ने कहर मचा दिया। फिर ये सेकेंड वेव अफ्रीका पहुंची और फिर वहां से एशिया। दिसंबर 1918 तक, मतलब अगले सिर्फ 6 से 7 महीनों में ही अमेरिका के करीब 2.5 लाख लोग से ज्यादा मारे जा चुके थे। यूरोप के कई देशों में भी इससे मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर जा चुकी थी और हमारे देश भारत में इसकी संख्या पहुंच चुकी थी करीब 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ लोग भारत के अंदर स्पेनिश फ्लू से मर चुके थे। इस दौरान किसी भी देश में लॉकडाउन जैसा स्टेप तो नहीं उठाया गया, लेकिन उस टाइम पब्लिक प्लेसेस को बंद रखा जाता था। कई देशों में तो लोगों ने मास्क पहनना भी शुरू कर दिया था और एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। जनवरी 1919 में स्पेनिश फ्लू की आई थर्ड वेव। ये वेव भी अपने साथ लाखों जाने लेकर गई, बट ये सेकेंड वेव जितनी खतरनाक नहीं थी। उसने तो मतलब तबाही ही मचा दी थी। हालांकि अगर हम इसे फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में देखें तो ये काफी ज्यादा डेंजरस थी। पूरे साल इससे जूझने के बाद जब ऐसा लगा कि स्पेनिश फ्लू अब खत्म हो चुका है, तो जनवरी 1920 से अप्रैल 1920 के बीच में इसकी फोर्थ और आखिरी वेव भी सामने आ गई और ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित हुई। और इन सब के बाद, करोड़ों जाने गंवाने के बाद, दुनिया स्पेनिश फ्लू के खतरे से उभर पाई। इस फ्लू ने दुनिया के करीब 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस समय की टोटल पॉपुलेशन करीब 170 करोड़ थी। मतलब दुनिया का हर तीसरे से चौथा इंसान इस वायरस के थ्रू मर गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेगा, और ना ही मैं आपको इससे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि इट्स नॉट टाइम टू रिलैक्स। कोरोना की नई स्ट्रेन का आना और इसका पहले से ज्यादा खतरनाक होना बिल्कुल स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव जैसा ही है। इतिहास में भी जो पेंडेमिक्स आया है वो भी एक वेव में खत्म नहीं हुआ है। उसकी कई वेव्स आई हैं और हर वेव्स ने अलग अलग इंटेंसिटी का नुकसान पहुंचाया है। वेल, तो अब आपका इस सारे डिस्कशन पर कई सारे तर्क हो सकते हैं। चलिए एक एक करके इन पर भी डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ना तो लॉकडाउन हुआ था, ना ही कोई खास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और ना ही कोई ढंग से क्वारंटाइन किया जा रहा था। तो उस समय जो सेकेंड वेव आई थी उसकी वजह लोगों की लापरवाही ही थी। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय दुनिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आज से करीब 6 गुना कम थी। मतलब उस टाइम पर जितने स्क्वायर एरिया में एक इंसान रहता था, आज उतने ही स्क्वायर एरिया में 6 लोग रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये एक एवरेज है। कई जगह पर ये 6 से ज्यादा है, कई जगह पर ये 6 से कम है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उस टाइम तो इनके पास कोई वैक्सीन ही नहीं थी, लेकिन हमारे पास तो वैक्सीन आ चुकी है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पेनिश फ्लू की जो पहली वैक्सीन आई थी वो 1946 में आई थी, मतलब पेंडेमिक खत्म होने के करीब 26 साल बाद। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि हमारे पास सिर्फ वैक्सीन आई है, ये सभी लोगों को लगी नहीं है और ना ही इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हम 100% कॉन्फिडेंट हो पाए हैं। अगर हमने इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को जल्दी नहीं करा तो जब तक ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगी तब तक शायद कोरोना की दूसरी वेव भी आ चुकी होगी। अगेन, मैं यहाँ पर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट्स और फिगर्स में बात कर रहा हूँ। तो मेरा काम है आपको सिर्फ रियलिटी दिखाना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक और सवाल उठता है कि क्या हम सभी जो वैक्सीन बना चुके हैं वो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव हो पाएगी? तो वेल, इसका जवाब इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। अब अगर रिसर्चर्स वायरस के लिए एक वैक्सीन बना रहे हैं तो वो इतना तो जरूर समझते होंगे कि ये वायरस कई तरीकों से म्यूटेट हो सकता है, और ऑब्वियसली उन्होंने वैक्सीन बनाते हुए इस बात का ध्यान भी रखा होगा कि अगर ये म्यूटेट भी होता है तो भी ये वैक्सीन उस पर काम करे। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आई है जो कि एक दूसरे से अलग है,
तो इन पर भी लगातार स्टडीज करी जा रही हैं। फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी वजह सामने नहीं आई है जो ये साबित करती हो कि हमारी ये जो वैक्सीन्स हैं वो इस नए वायरस पर काम नहीं करेंगी। लेकिन ब्रिटेन से आ रहा B117 स्ट्रेन काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और इसको और भी ढंग से समझने के लिए रिसर्चर्स को भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारी वैक्सीन इन नए वायरसेस पर इफेक्टिव होगी या फिर नहीं, और होगी तो कितनी। लास्ट में बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। 2020 एक ट्रेलर था या फिर अंत, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2021 भी हमारे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हमें मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक दुनिया में करीब 8 करोड़ लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इससे होने वाली डेथ्स भी काफी ज्यादा कम है, जो कि 17.8 लाख हैं। कोरोना एक पेंडेमिक है और इसे देखते हुए अभी हमारी दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान इसने नहीं पहुंचाया है, पर अगर हम इससे रिलैक्स हो जाते हैं अभी के लिए तो हो सकता है ये कल के दिन स्पेनिश फ्लू जैसा खतरनाक डेडली रूप भी ले सकता है। मतलब हर 4 में से 1 इंसान की मौत। आज दुनिया की पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास है और इसका 1/4 करीब 180 करोड़ होता है। मैं इसके आगे कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। वैसे एक बार इमेजिन करो कि अगर हर 4 में से 1 इंसान इस दुनिया से चला जाता है। वैसे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक कैसा है वीडियो के लिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफोटेनमेंट के लिए थी। मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली और थोड़ा जो ये टेंशन वाला माहौल रहता है ना, ये आपका जो सस्पेंस वाला है, ये आपका एंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके ये एक इंफोटेनमेंट वीडियो थी। आपको इससे पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आशा तो हम यही करते हैं कि जो हमारी वैक्सीन है वो इस तरह के सारे वायरसेस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। खैर, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो सारी बातें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर, हर जगह, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।